नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम आए हैं गोवर्धन और आपको गोवर्धन की 21 किलोमीटर की पूरी परिक्रमा के दर्शन कराएंगे। वीडियो लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। हम आपको हर एक मंदिर के दर्शन कराएंगे और हम दान घाटी से परिक्रमा स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम दान घाटी के आपको दर्शन कराते हैं। सबसे पहले ये दोस्तों दान घाटी का मंदिर है, जहाँ पर पूजा करने के बाद ही हम अपनी परिक्रमा आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पर दूध पुष्प आप जो भी श्रद्धा के अनुसार यहाँ पर जो है पूजा करने के बाद ही हम आगे चलते हैं। आप यहाँ से गिरिराज महाराज के दर्शन कर सकते हैं दान घाटी के। और यहाँ पर पूजा अर्चना करने के बाद ही हम अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाएंगे। ये सबसे प्राचीन मंदिर है दान घाटी का। आप यहाँ से भी परिक्रमा प्रारंभ कर सकते हैं और मानसी गंगा से भी प्रारंभ कर सकते हैं। वैसे तो परिक्रमा कहीं से भी प्रारंभ कर सकते हैं, जहाँ से शुरू करोगे वहीं पर ही समाप्त होगी, लेकिन मुख्य रूप से जो है दान घाटी से ही परिक्रमा प्रारंभ करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं। दोस्तों मार्ग में आपको सबसे पहले आन्योर गांव और उसके बाद जतिपुरा, और जतिपुरा के बाद मुखारबिंद, मुखारबिंद से फिर गोवर्धन, गोवर्धन से फिर आपको उद्धव कुंड, उद्धव कुंड से राधा कुंड, और राधा कुंड के बाद मानसी गंगा नहीं कुसुम सरोवर, और कुसुम सरोवर के बाद ही पड़ता है मानसी गंगा। और ये सामने जो आप दृश्य देख रहे हैं, यह है गोवर्धन महाराज जी, गिरिराज महाराज जी, जिसका मैंने आपको लाइव दर्शन कराया। अब धीरे धीरे आगे चलते हैं, आगे भी आपको संपूर्ण दर्शन कराएंगे। चलिए थोड़ा रास्ते को स्किप करते हैं और यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों यह परिक्रमा का हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने जो है ऑटो रिक्शा के माध्यम से किया था, लेकिन अब की बार हम पैदल परिक्रमा कर रहे हैं। और हम जो है कच्चे रास्ते से जाएंगे, आपको गोवर्धन पर्वत का पूरा दृश्य दिखाते हुए, क्योंकि पिछली बार कमेंट आए थे कि आपने गोवर्धन पर्वत तो कहीं पर दिखाया ही नहीं, तो इसलिए अब की बार हम गोवर्धन पर्वत का पूरा आपको दर्शन कराते हुए ले जाएंगे। वीडियो स्किप मत करना, लास्ट तक देखना और श्री कृष्ण भगवान की दिव्य लीलाओं का आनंद लेते रहना। और दोस्तों परिक्रमा का हमारा 1 किलोमीटर पूरा हो चुका है और अब आगे की ओर बढ़ते हैं। रास्ते को स्किप करते हुए सीधे गोवर्धन पर्वत पर चलते हैं। दोस्तों रास्ते में आपको अनेक साधु संत मिलेंगे, उनका आप जो है किसी प्रकार से आप उनकी सेवा कर सकते हैं। और चलिए ये देखो गोवर्धन महाराज जी आ गए हैं, गिरिराज महाराज जी, इनका दर्शन करें, इनको प्रणाम करें और मन ही मन जो है गिरिराज भगवान को प्रणाम करें। यह साक्षात गिरिराज जी भगवान का पर्वत है, जिसका मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि आपको वास्तविक परिक्रमा का ही लाभ प्राप्त हो, और जो भी इस वीडियो को देख रहा है उनके समस्त पापों का नाश हो और वह जन्म बंधन से मुक्त होकर सीधे श्री धाम भगवान के धाम को प्राप्त हो। तो दोस्तों प्रणाम करिए, आशीर्वाद लीजिए गोवर्धन महाराज से। राधे राधे दोस्तों, हमारी परिक्रमा का लगभग 4 किलोमीटर पूरा हो गया है। अभी थोड़ी देर में हम जो है मुखारबिंद पहुंचने वाले हैं। आप मेरे पीछे जो है गोवर्धन पर्वत का दृश्य देख सकते हैं। और गिरिराज भगवान को प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद ले। और मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ, गिरिराज भगवान से, कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है गिरिराज भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों आज दिनांक 28 जुलाई 2022 है, जिसका हम आपको लाइव दृश्य दिखा रहे हैं। गोवर्धन पर्वत की लाइव परिक्रमा करा रहे हैं। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में राधे राधे या जय श्री कृष्णा जो भी आपकी इच्छा करे वह लिख देना। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं जतिपुरा। जतिपुरा के मुखारबिंद मंदिर पर हम मुखारबिंद का आपको दर्शन कराएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए जय गिरिराज। ये जो सामने देख रहे हैं आप, ये है दोस्तों मुखारबिंद का मंदिर है, जिसका आप दर्शन कर रहे हैं।
ये और मनी देखिए मन सामने भगवान जो को मंदिर प्रणाम दिखाई दे रहा है कीजिए। आपको, ये भगवान आपके मुखारबिंद का सभी मंदिर कष्टों है। को हर ले। कमेंट में राधे राधे जरूर लिख देना दोस्तों। तो दोस्तों अब चलते हैं, परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। हम कच्चे के रास्ते से जा रहे हैं। यह देववन है जिसका आपको दृश्य दिख रहा है। तो दोस्तों हम पहुंच गए गोवर्धन, और लगभग आधी परिक्रमा तो हमारी समाप्त हो गई है। यानी कि बड़ी परिक्रमा हमने समाप्त कर दी है, और अब हम छोटी परिक्रमा में प्रवेश करेंगे। सामने बोर्ड लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ से छोटी परिक्रमा हमारी प्रारंभ होती है, और यह परिक्रमा लगभग 10 किलोमीटर की है। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं, रास्ते को स्किप कर देते हैं। दोस्तों रास्ते में आपको बहुत सारे बंदर मिलेंगे, वानर सेना है, हनुमान जी की सेना। आप इनको चने खिला सकते हैं या केले खिला सकते हैं, जो भी इच्छा हो अपनी श्रद्धा अनुसार इनकी सेवा कर सकते हैं। दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं उद्धव कुंड। उद्धव कुंड जो श्री कृष्ण भगवान के बड़े भाई थे, जिन्हें बचपन से ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त था, और उस कुंड के आपको दर्शन करा दे, उद्धव जी द्वारा जो बनाया गया था। ये दोस्तों उद्धव कुंड है। तो दोस्तों यह है और उद्धव कुंड। यहाँ पर आने के बाद उद्धव कुंड आपको श्री कृष्ण भगवान के इस जल बड़े को भाई थे। आचमन करे, इस जल का। उन्हें बचपन से ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त था, और यहाँ पर आप आकर आप जो है थोड़ा सा आचमन कर लेना, क्योंकि यह जल बहुत पवित्र है और आपकी मन की और तन की दोनों की शुद्धि कर देगा। दोस्तों हम पहुंच गए अब राधा कुंड। आपको राधा कुंड के दर्शन कराते हैं। ये जो सामने दिख रहा है यही है राधा कुंड, और इसके दूसरी ओर जो दिखाई दे रहा है वो है श्याम कुंड। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए कुसुम सरोवर। जो आप दृश्य देख रहे हैं यह कुसुम सरोवर है, और यह गुजरात के किसी राजा ने बनवाया था, राजा वीर सिंह ने बनवाया था। दोस्तों पूरी तरीके से थक गए हैं। अब यहाँ से मानसी गंगा लगभग 500 मीटर दूर रह गई है, और अभी थोड़ा आराम कर रहे हैं। प्यास भी बहुत तेज लगी है। यहाँ से लगभग हमने 20 किलोमीटर की दूरी तय कर दी है। अब 1 किलोमीटर रह गया है दान घाटी तक पहुँचने में। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कमेंट में राधे राधे लिख देना। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं। थोड़ी देर सस्ताने के बाद चलता हूँ। तो दोस्तों रास्ते को स्किप करते हुए हम पहुंच गए हैं मानसी गंगा। मानसी गंगा जो भगवान ने अपने मन से प्रकट की थी, और यहाँ पर स्नान जरूर करना चाहिए। यहाँ पर स्नान करने मात्र से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी।
दोस्तों यह है मानसी गंगा का मंदिर जिसका आप दर्शन कर रहे हैं। और यह बाहर का दृश्य है, अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, फिर भी हम बाहर से ही आपको दर्शन कराएंगे। फाइनली दोस्तों हम मानसी गंगा पहुंच गए हैं और आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं। काफ़ी थक चुके हैं, पैरों में काफ़ी थकान हो चुकी है। और राधे 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 राधे, बस यही जपो जाओ और प्रभु के गुण गाओ जाओ। ठीक है दोस्तों, आज की परिक्रमा में बड़ा आनंद आ रहा है। थकान ज़रूर हो रही है लेकिन आनंद बहुत आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अभी दान घाटी पर लेकर चलते हैं आपको, थोड़ा अंदर का व्यू दिखा देते हैं पहले मानसी गंगा का। चलिए चलते हैं। दोस्तों परिक्रमा का हमारा 1 किलोमीटर दूर रह गया है अब, यानी कि दान घाटी यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। और अब हम जा रहे हैं धीरे धीरे क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो चुकी है और गर्मी भी काफ़ी तेज़ है। टेम्परेचर लगभग 35 डिग्री का होगा और हम नंगे पैर परिक्रमा कर रहे हैं। पैर हमारे जल चुके हैं पूरी तरीके से, एक एक कदम रखना भारी हो रहा है। अभी 200 मीटर और रह गया है दोस्तों दान घाटी मंदिर। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं। ठीक है दोस्तों, हम पहुंच गए हैं अब दान घाटी मंदिर। हमारी परिक्रमा यहीं से स्टार्ट हुई थी और यहीं पर ही समाप्त हो रही है। और हमने 6 बजे परिक्रमा स्टार्ट की थी और अब 1 बज रहा है दोपहर का, यानी कि 7 घंटे लगे हैं परिक्रमा करने में। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में राधे राधे जरूर लिख देना। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर जो है आपको दान घाटी के दर्शन करा देता हूँ। दोस्तों परिक्रमा करने के बाद भगवान से एक ही चीज मांगी है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग्। सबको सुखी रखना, किसी को कोई दुख ना हो। ठीक है दोस्तों, आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि राज भगवान से कि आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो और जो आपने परिक्रमा मानसिक रूप से की है उसका वास्तविक लाभ प्राप्त हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।